चित्रकला, चित्रशैलियां की बात कर रहे हैं अपन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जोहार। राजस्थान की चित्रशैलियां पढ़े। राजस्थान की चित्रशैलियों को सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से 4 स्कूलों में बांटते हैं। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हड़प स्कूल। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत हमने उदयपुर चित्रशैली को पढ़ा। नाथू द्वारा चित्रशैली चल रही थी, आपने बीच में टोक दिया। अब आज आपको कह रहा हूँ, जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक आपको पढ़ना है। सर टाइम हो गया, हमको जाना है, सुसु करने जाना है। ये छोटे छोटे बच्चे करते ऐसे मत करा करो, है ना। मेरे को पूरा 1 घंटे का पेमेंट मिलता है, पूरा 60 मिनट में पढ़ाने का प्रयास करूँ, क्योंकि 1 मिनट में भी अगर मैं कम पढ़ाता हूँ तो रात की आधी रोटी कम भाती है। इसलिए मेरा शरीर का, मेरा सेहत का ख्याल रखते हुए पूरे 60 मिनट तक मेरे को पढ़ने दिए। हाँ बेटा आओ, हम बात करते हैं नाथद्वारा चित्रशैली की। तो नाथद्वारा चित्रशैली का जो विकास और स्वर्ण हुआ था वो 1772 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा ने, राज सिंह जी ने श्रीनाथ मंदिर की मूर्ति की स्थापना सिहाड़ गांव वर्तमान में नाथद्वारा में मूर्ति की स्थापना की। वहीं से इस चित्रशैली का विकास प्रारंभ हो गया। इस चित्रशैली में जो प्रमुख रंगों का इस्तेमाल जो हमारे चित्रकारों ने किया है, पीला, हरा और नीबुआ रंग का इस्तेमाल इस चित्रशैली में सबसे ज्यादा हुआ है। फिर बात करते हैं इल्लो जी की सवारी होली के दिन निकलती है। किस दिन निकलती है? होली के दिन। और कहां निकलती है? बाड़मेर में निकलती है। वाह राजा। चलिए फिर बात कर रहे हैं वृक्ष की। तो वृक्ष, इसमें कदली वृक्ष, केले वृक्ष को चित्रित किया गया है। उसके बाद हम पशु पक्षी की बात करें, गाय और मोर, इन 2 पशु पक्षियों को इस चित्रशैली में हमारे चित्रकारों ने चित्रित किया है। फिर हमने चित्रकारों की बात करी तो चित्रकारों में घासीराम, चंपालाल, रामलिंग, रामचंद्र, देव कृष्ण, कमलाबाई और इलायची बाई, ऐसे चित्रकार हमारे नाथद्वारा चित्रशैली में हुए। पुरुष चित्र की बात करें तो पुरुषों के ललाट पर तिलक लगा हुआ और प्रौढ़ता लिए हुए। महिला चित्र में ललाट पर तिलक है, गले में मंगलसूत्र और आंखों में मां का वात्सल्य भाव दिखाया गया। अब उसके आगे विशेषताओं की बात करते हैं। नाथद्वारा चित्रशैली की विशेषता, हेडिंग डालेगा। नाथद्वारा चित्रशैली की बात कर रहा हूं और इसकी विशेषता की बात करूं। किसकी बात करूंगा? विशेषता। विशेषता क्या विशेषता है? लिखेगा, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे, लिखो विशेषता में करके लिखेगा, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे। ऑनलाइन विद्यार्थी आप लिखना चालू करें, जहां बैठे हैं लाइब्रेरी में, घर पर जहां बैठे वहां से लिखना चालू करें। विशेषता, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे बड़े आकार के, मूर्ति के पीछे बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर, बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर श्री कृष्ण, यशोदा मां, बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर श्री कृष्ण डैश यशोदा मां, कोमा नंदलाल, जो भगवान कृष्ण के पिताश्री हैं, नंदलाल जी, नंदलाल, कोमा छोटे ग्वाल, नंदलाल, कोमा छोटे ग्वाल, कोमा यमुना स्नान, छोटे ग्वाल, कोमा यमुना स्नान, कोमा माखन चोर, माखन चोर, माखन चोर, कोमा महाभारत आपने देखी होगी, उसमें सब सीन आपको देखने को मिलेंगे। गोवर्धन पर्वत, माखन चोर, कोमा गोवर्धन पर्वत, सबके बारे में बताऊंगा अभी, आप एक बार लिख लीजिएगा। माखन चोर, गोवर्धन पर्वत, कोमा जन्माष्टमी, जन्माष्टमी, कोमा अन्नकूट उत्सव, जन्माष्टमी, कोमा अन्नकूट उत्सव, कोमा गायों का मनमोहक दृश्य, गायों का मनमोहक दृश्य, कोमा पृष्ठभूमि में
कॉमा पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, किसका पति? वनस्पति, सघन वनस्पति, कॉमा आसमान में देवताओं का अंकन, आसमान में देवताओं का अंकन, कॉमा वल्लभ संप्रदाय, कॉमा वल्लभ संप्रदाय के चित्र, वल्लभ समुदाय के चित्र बने हैं, वल्लभ संप्रदाय के चित्र बने हैं। फिर से बोल रहा हूं, धीरे धीरे बोल रहा हूं और सुनना है। श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर श्री कृष्ण, यशोदा माँ, छोटे से बाल रूप के भगवान श्री कृष्ण, उनकी मम्मी यशोदा माँ, नंदलाल जी जो भगवान कृष्ण के पिताश्री हैं, छोटे ग्वाल जो हमारे भगवान कृष्ण के दोस्त हैं, यमुना स्नान महिलाएं करती हुई दिखती है, यमुना स्नान, जहां यमुना स्नान यशोदा माँ उनकी सहेलियां करी, और बाहर लल्ला बैठा हुआ है और लल्ला ने खा लिया माटी, क्या खा ली? मिट्टी खा ली। तो दूसरी महिलाओं ने कहा कि ए यशोदा, तेरे लल्ला ने तो माटी खाई है। यशोदा कहा माटी खाई है, तो लल्ला को कहा मुंह खोल, लल्ला के थप्पड़ मारी, टपक, लल्ला ने कहा आ गया, तो अंदर आ जैसे किया तो पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। वो दृश्य, उस दिन यशोदा माँ समझ गई कि मेरा लल्ला साधारण ही है, असाधारण है। यह यशोदा माँ का यमुना स्नान करने वाला चित्र देखिएगा। उसमें माखन चोर का भगवान श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हुए मक्खन खा रहे हैं, और एक हेलो माय टेस्टिंग, ओहो ये लफड़ो रोज को है, जाओ हाँ, पर आप जाओ तो सही, दिनेश आप जाओ बेटा जाओ। अरे तो भगवान कृष्ण, हेलो भगवान कृष्ण, भगवान, हेलो, ये मेरी कक्षा में लफड़ा क्यों होता है ये सब? नहीं, मेरी क्लास में सब लफड़ा होता है, और किसी क्लास में होता है और नहीं होता है? मैंने ऐसा क्या किया? हाँ बेटा, ये सर मेरी क्लास में लफड़ा क्यों होता है? नाराजगी है? हाँ यार नाराजगी है यार, जल्दी करना। मैं जितना अच्छा चाहता हूँ उतना होता नहीं है मेरे जीवन में। परमेश कभी बेटा, लो। तो भगवान श्री कृष्ण घर पर माखन खा रहे हैं, और एक महिला आती है और कहती है कि अरे यशोदा माँ, आपका लल्ला तो मेरे यहाँ माखन खा रहा है। तो यशोदा माँ जाती कि शायद हो सका लल्ला कमरे में से निकल कर उसके घर के गया हो, तो वहां नहीं मिलता है। फिर वापिस दोनों जन घर आते थे, घर मिल जाता। ऐसा मायावी चमत्कार हमारे भगवान कृष्ण करते हैं माखन चलने। इंद्र को रिझाया गया, इंद्र ने जोरदार बरसात करी, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोबर का ढेर, जिसको आपने रोड़ी कहा है, उसको यूं आंखों पे, यूं अंगुली पे उठा लिया, यूं कर दिया। अब बोलो, यूं खड़े हो गए थे भगवान कृष्ण, यूं तो सारी पूरा मथुरा यूं उनके पास खड़ा था, है ना। जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी की बात है। अन्नकूट महोत्सव जो हमारा दीपावली के दूसरे दिन होता है, वहां गायों का मन, भगवान कृष्ण यूं खड़े रह गए और यूं बांसुरी लेकर यूं, और आशा गाया करिए भगवान कृष्ण। ऐसा गायों का मनमोहन दृश्य पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड में आपको सघन वनस्पति दिखाई गई है, वो आसमान में देवताओं का, इतने सारे लफड़े करते हैं भगवान कृष्ण, लेकिन फिर भी स्वर्ग लोक से सारे देवता और इंद्र भगवान और उसके अलावा ऋषि मुनि नारद सब कहते हैं भगवान। ऋषि ने बोला नारायण नारायण, आपकी लीला परम्पार है, यूं करते हैं। और सारे देवता फूलों की बरसात करते हैं। भगवान कृष्ण ने कोई भी लफड़ा किया हो,
लेकिन वो रासलीला के नाम से जाना गया। अब भगवान कृष्ण ने गोपियों की मटकी फोड़ी, कुछ नहीं हुआ। अगर ये कृष्णा फोड़ दे किसी गोपियों की मटकी, पुलिस थाना अपना क्षेत्र, दे पट्टे, है ना, कभी करना मत। तो ऐसे दृश्य इस पृष्ठभूमि में यहाँ की जो पिछवाई कला है उस पर दिखाई गई है ना। तो इस कला को हमने क्या कहा, पिछवाई कला। तो लिखा है वल्लभ समुदाय के चित्र बनाए गए हैं जिसे, आगे लिखो, जिसे पिछवाई कहा जाता है। लिखो, जिसे पिछवाई कहा जाता है, जिसे पिछवाई कहा जाता है, पिछवाई कहा जाता है। ये पूरे जो दृश्य हैं भगवान कृष्ण के बाल रूप के दृश्य, किस रूप में है ये दृश्य, बाल रूप में। याद रखो ऑफिसर्स, याद रखना है। जो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो भी बाल रूप की, और श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे जो बड़ा कपड़ा है जिस पर ये सब चीजें चित्रित की गई वो सब भगवान कृष्ण के बाल रूप का, और ये चित्रण किया गया। उस चित्रण को हम क्या बोलते हैं, पिछवाई कहते हैं। पिछवाई का अर्थ होता है पीछे लटकाना। पीछे का अर्थ क्या है, पीछे लटकाना। किसके पीछे लगना, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे लटकाना। ये हमारी पिछवाई कला कहलाती, जो नाट्य द्वारा की एकमात्र विशेषता कही जाती है। ठीक है, चलिए अब हम अगली चित्र शैली की ओर बढ़ते हैं, वो है चावड़ चित्र शैली, जो मेवाड़ स्कूल की तीसरी चित्र शैली, चावड़ चित्र शैली। चावड़ छोटी सी चित्र शैली है, चावड़ चित्र शैली, जो मेवाड़ स्कूल की उप चित्र शैली के अंतर्गत गिनी जाती है। चावड़ चित्र शैली की बात करते हैं, चावड़ चित्र शैली की बात करेंगे। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम और आपातकालीन राजधानी, आपके सिलेबस का हिस्सा है चावड़ को बनाया। उसके बाद वहीं से वहां पर उन्होंने एक किला बनाया, माता जी के मंदिर की स्थापना की, चामुंडा माता की। वहीं से इस चित्रशैली का विकास प्रारंभ हो गया था। तो इस चित्रशैली का विकास जो हुआ है वो महाराणा प्रताप के शासनकाल में। और अगर इसका स्वर्णिम काल कहें तो वो हमारे अमर सिंह प्रथम का जो शासनकाल है, बाप बेटे का शासनकाल, वो हमारा विकास स्वर्णिम के नाम से जाना जाता है। महाराणा प्रताप के समय एक चित्र बना था 1592 ईस्वी में, जो ग्रंथ था ढोला मारू ग्रंथ का एक चित्र इस चित्रशैली में बनाया गया, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, इसके अलावा 1605 ईस्वी में अमर सिंह प्रथम जो थे प्रताप के सुपुत्र, उनके समय निसारुद्दीन, कौन सा था, निसारुद्दीन चित्रकार था, उसने रागमाला ग्रंथ को चित्रित किया है। ये दो ग्रंथों के चित्र हमारे चावड़ चित्रशैली के अंतर्गत आते। बस इतनी सी बातें इसमें लिखिएगा। विकास नोट डाउन कीजिएगा सारे विद्यार्थी। विकास, महाराणा प्रताप का शासन, महाराणा प्रताप का शासन। फिर बात करते हैं स्वर्ण युग की, स्वर्ण युग गोल्डन की बात करते हैं। गोल्डन टाइम की बात करें तो महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह दो हुए हैं, इसमें प्रथम का शासन जो है वो हमारा चावड़ चित्रशैली का स्वर्णिम काल कहलाता है। यहाँ एक ही चित्रकार हुआ है। अगर चित्रकार की बात कर लेते हैं तो चित्रकार मिलता है निसारुद्दीन। कौन है, निसारुद्दीन, निसारुल या निसारुद्दीन जो है वो हमारा इस चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाना जाता है। विशेषता की बात करते हैं, बाकी कोई खास रंग रूप कुछ नहीं है, महिला पुरुष कुछ भी नहीं है। विशेषताओं की बात करते हैं, दो विशेषता बाप बेटे के शासनकाल में रही। देखिएगा 1592 ईस्वी में महाराणा प्रताप के समय ढोला मारू एक प्रेमिका रहे। चर्चा करूंगा आगे वाले अन्वेषण में। ढोला मारू ग्रंथ चित्रित हुआ, ग्रंथ चित्रित हुआ। यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। 1592 ईस्वी है ना। निसारुद्दीन के या निसारुद्दीन के एक ही बात है। आगे बात करते हैं, एक चित्र और बना है, वो है 1605 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु कब हुई?
अकबर की मृत्यु 1605 में ही। गुड। 1605 में अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम के समय, अमर सिंह प्रथम के समय निसारदीन ने रागमाला ग्रंथ को चित्रित किया, मतलब रागमाला ग्रंथ के चित्र बनाए, चित्रित किया। यह हमारा चावल चित्र शैली की दो विशेषता कहलाती है। लिख लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, धीरे धीरे से नोट डाउन कीजिएगा। पढ़ना धीरे धीरे, सिलेबस आपके ऊपर हावी होता जा रहा है। जितने टॉपिक हो रहे हैं उसमें से 7 टॉपिक हो चुके हैं। अगर हम 21-22 टॉपिक के तो 33% टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। 33% हो चुका है सिलेबस हमारे आर्ट एंड कल्चर का। 7वां टॉपिक चल रहा है, 7 या 21 की बात करें तो समझ आ रहा है ना। तो 33% कोर्स हमारा संपूर्ण की ओर है। अभी 66% और बाकी है, और वो भी हो जाएगा बहुत जल्दी। पढ़ना आपको है, बहुत पढ़ना है, तब जाके ये कोचिंग वाला कोर्स आपको रट्टा कंठ में लेना है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा वो किताबें अगर जरूरत पड़े तो पढ़नी, लेकिन कोचिंग वाला नोट्स आपने कंठ में ले लिया तो अब की बार कोई आपको कृषि परीक्षा से रोक नहीं पाएगा, वादा है। पढ़े कहीं से भी आएगा, रॉयल से, भले हॉर्टिकल्चर हो या एनिमल की हस्बेंड्री हो या आर्ट का कल्चर हो या हिस्ट्री की ज्योग्राफी हो या हिंदी का ज्ञान हो। ठीक है, चलिए है। हाँ जी, ढोला मारू आपको दिखाता हूं आप ही की आंखों में। ढोला मारू मिल जाएगा, मिलेगा, समझेगा। मैं ढोला मारू को जयपुर में, जोधपुर में दिखाऊंगा, समझेगा। अभी दिखा रहा हूं उसको। ढोला मारू में 2 ऐसे चित्र देखने हैं। पहले तो वो बहुत छोटे थे, उसकी प्रेम कहानियां हैं, बात करेंगे। ढोला मारू में एक आपने कहीं एक ऊंट को देखा हो और ऊंट के ऊपर एक महिला और एक पुरुष को बैठे देखा हो, या है मैं दिखाई देता हूं, नहीं तो आप अंगुली करते ही रहेंगे। हाँ, आराम से निकालो, आराम से निकालो। आ गया, ये देखो। बड़ा नहीं हो रहा, क्या चल गया? अभी आपने देखा जिसमें एक हाथ ऊंट के ऊपर 2 महिला पुरुष बैठे हैं, वो ढोला मारू जो अभी आपने देखा। ठीक है, वही ढोला मारू जो अभी आपको मैंने बयां करके बताया है। बात करूंगा देवगढ़ चित्रशैली की, हेडिंग डालेगा देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली, छोटी सी चित्रशैली, लेकिन समझने की जरूरत है। 2020-21 कोरोना काल में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस पर एक प्रश्न पूछा है, 3rd ग्रेड पीटीआई के एग्जाम में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना ढोला मारू की।
चलिए, डोना मारू की बात कर रहा हूं, इस देवगढ़ चित्रशैली की बात करता हूं। लगभग 1680 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा थे जय सिंह। 1680 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा जय सिंह। जय सिंह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जय समन झील का निर्माण कराया, है ना। मेवाड़ महाराणा जय सिंह के समय एक ठाकुर थे द्वारिका प्रसाद चुंडावत। ठाकुर थे द्वारिका प्रसाद चुंडावत। उन्होंने नाथद्वारा से आगे एक स्थान है देवगढ़, उस देवगढ़ ठिकाने की स्थापना करी थी 1680 में। मेवाड़ महाराणा जय सिंह के समय ठाकुर द्वारिका प्रसाद चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की। स्थापना करने के बाद उन्हीं के समय में इस चित्रशैली का विकास प्रारंभ हो गया था। तो देवगढ़ चित्रशैली का विकास काम के तो हमारे ठाकुर द्वारिका प्रसाद चुंडावत का शासन कहलाता है। ठीक है, यह एक ऐसी चित्रशैली है जो 3 चित्रशैलियों के मिश्रण से बनी है। कॉकटेल शैली भी कह सकते। बात अच्छी, इंपॉर्टेंट बात पूछेगा प्रश्न कि कौन सी चित्रशैली 3 चित्रशैलियों के मिश्रण से बनी है, तो देवगढ़। किस किस से? मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर 3 चित्रशैली के मिश्रण से कौन सी चित्रशैली बनी है, तो देवगढ़ चित्रशैली बनी है। इस चित्रशैली में प्रभाव सबसे ज्यादा मारवाड़ का पड़ा है। तो मारवाड़ में चित्रकारों ने पीले रंग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया, अतः इस चित्रशैली में भी चित्रकारों ने पीले रंग का प्रयोग सबसे ज्यादा चित्रों में किया। समझ आया? अब इस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय आप तक किसने पहुंचाया, तो डॉक्टर श्रीधर अंधारी। कौन थे? डॉक्टर श्रीधर अंधारी। डॉक्टर श्रीधर अंधारे के द्वारा इस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय प्राप्त हुआ। खुद अंधारे थे लेकिन चित्रशैली को प्रकाश में लाए हैं। बात समझना, हंसी हंसी में याद करना है कि देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसने प्राप्त किया? डॉक्टर श्रीधर अंधारे। खुद क्या है? अंधारे। वो चित्रशैली को प्रकाश में लाए। क्लियर? अब इस चित्रशैली में 2 मोटी मोटी विशेषता देखने को मिलती। उससे पहले इसके चित्रकारों की बात करें तो इसके चित्रकार मिलेंगे बैजनाथ। कौन सा है? बैजनाथ। चोखा, कवला प्रथम, कवला द्वितीय, बगता, हरचंद और नंगा। ये ऐसे नंगा नहीं है, चित्रकार का नाम है ना। ये ऐसे चित्रकार हमारे देवगढ़ चित्रशैली के अंदर हुए हैं। अब इनकी विशेषताओं की बात करें तो चित्रों में आपको मिलेगा प्राकृतिक दृश्य, शिकार के दृश्य, आखेट के दृश्य, श्रृंगार के दृश्य और राजाओं के राजसी ठाट बाट। राजा के ठाट बाट। राजा पलंग से उतर है तो 2 नौकर उनके सामने आकर खड़े हो गए और चप्पल पहना रहे और यूं कर रहे, खंबागड़ी अंदाजा। ऐसे राजाओं के राशि ठाट बाट। राजा चल रहे, खटके पड़ते जा रहे। आज हमारे राजा, हमें राजा नहीं, उस जमाने में राजा के अंतपुर राशि ठाट बाट। ऐसा चित्र इस चित्र में दिखाया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है देवगढ़ पैलेस जो राजमंद जिले में है। देवगढ़ पैलेस के अंदर 2 महल है। एक महल का नाम है मोती महल और दूसरे का नाम है आजारी ओवरी। दोनों ही महलों के अंदर दीवारों पर सुंदर भित्ति चित्रण हुआ है। तो भित्ति चित्रण के नाम से अगर प्रसिद्ध है तो देवगढ़ का मोती महल और आजारी ओवरी। यह प्रश्न 2020-21 कोरोना काल में पीटीआई एग्जाम 3rd ग्रेड में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा। हमारे एग्जाम में आने की फिर से संभावना रखता है। ये हमारी देवगढ़ चित्रशैली है। समझ में आई? लिखिएगा नोट, ऐसा लिखिएगा नोट। नोट लिखो, नोट। हाँ जी, देवगढ़ चित्रशैली में लिखना है नोट। हाँ, पहली बार में नोट। आपकी कॉपी में पड़े हुए नोट और आपके पर्स में रखे हुए नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा नोट। 1680 में लिखो, 1680 में लिखिएगा नोट करके। 1680 में मेवाड़ महाराणा, 1680 में मेवाड़ महाराणा जय सिंह के शासन काल में, 1680 में मेवाड़ महाराणा जय सिंह के शासन काल में, जय सिंह के शासन काल में ठाकुर द्वारिका प्रसाद चुंडावत, ठाकुर द्वारिका प्रसाद चुंडावत, देवगढ़ में चुंडावत ही है, याद रखना। ठाकुर द्वारिका
प्रसाद चुंडावत द्वारा ठाकुर द्वारिका प्रसाद चुंडावत द्वारा देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की गई। देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की गई। चुंडावत द्वारा देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की गई। फिर से बोल रहा हूं, पूरी लाइन समझना सारे विद्यार्थी जो मेरे को सुन पा रहे हैं। 1680 में मेवाड़ महाराणा जय सिंह के शासन काल में ठाकुर द्वारिका प्रसाद चुंडावत द्वारा देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की गई। ठीक है, अब बात करते हैं विकास। देखिएगा विकास, वो तो नोट हो गया, पहली बार आ गया नोट। क्या करें? विकास। चित्रसेन का विकास किसके समय हुआ? तो लिखिएगा ठाकुर द्वारिका प्रसाद चुंडावत का शासन। बढ़िया, लिखो ठाकुर द्वारिका प्रसाद चुंडावत का शासन। चुंडावत का शासन, ठाकुर द्वारिका प्रसाद चुंडावत का जो शासन था वो हमारा इस चित्रशैली का विकास काल कहलाता। ठीक है भाई साहब, फिर बात करते हैं इसमें रंग, प्रमुख रंग, किस रंग को इस्तेमाल किया गया? तो रंग मिलता है पीला रंग। वाह बेटा, पीला रंग। पीला रंग जोधपुर में भी है, बीकानेर में भी है और देवगढ़ में भी है, याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं मिश्रण। मिश्रण, यह शैली जो किसके मिश्रण से बनी है? मिश्रण। तो मिश्रण लिखेगा मारवाड़, पहला पॉइंट मारवाड़ आएगा। वाह बेटा, मारवाड़ कॉमा मेवाड़ प्लस जयपुर शैली, प्लस जयपुर शैली। जयपुर चित्रशैली से हमारी देवगढ़ चित्रशैली का मिश्रण हुआ है, तो यह मिक्सित एक कॉकटेल शैली के नाम से जानी जाती है। ठीक है, मिश्रण जो हुआ है मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर चित्रशैली से। क्लियर? बात करते हैं प्रकाश में लाने का श्रेय। अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रकाश में लाने का श्रेय। प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो लिखिएगा डॉक्टर श्रीधर अंधारे। डॉक्टर श्रीधर अंधारे खुद अंधारे रहे हैं लेकिन चित्रशैली को प्रकाश में लाए हैं, डॉक्टर श्रीधर अंधारे। लिख लीजिएगा। ऑनलाइन विद्यार्थी, अगर जो विद्यार्थी लेट आया है तो केवल सुनिएगा और बाद में रिकॉर्ड क्लास को देखकर नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। तो देवगढ़ चित्रशैली की बात करते हैं तो देवगढ़ ठिकाने की स्थापना कब हुई? 1680 में मेवाड़ महाराणा जय सिंह के समय ठाकुर द्वारिका प्रसाद चुंडावत ने की थी। उन्हीं के शासनकाल में इस चित्रशैली का विकास प्रारंभ हुआ है। प्रमुख रंगों में पीले रंग का इस्तेमाल चित्रकारों ने किया है। मिश्रण किसका रहा है? मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर चित्रशैली का। प्रकाश लाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है। यहां तक लिखा विष्णु, सत्येंद्र, हाँ, और इधर बड़ोदिया नरेश। चले आगे, चलिए फिर बात करते हैं प्रमुख चित्रकार की। लिखिएगा प्रमुख चित्रकार। चित्रकार कौन कौन हुए हैं? चित्रकार आते हो बेटा? हाँ जी, वेदनाथ, चोखा, बगता, कावला प्रथम, हरचंद, कमला द्वितीय और नंगा। ये ऐसे चित्रकार हैं जो हमारे चित्रकार में नंगा है या कहीं नेगा है, एक ही बात है। ये हमारे चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं। ठीक है, अब बात करता हूं विशेषताओं की बात करते हैं। बे विशेषता है, दो ही विशेषता है, दोनों विशेषताओं की बात करता हूं। लिखिएगा विशेषताएं। विशेषताएं लिखिएगा चित्रों में। हाँ जी, ये लो, रुका, बोलो, चलू। चित्रों में देखो, शादी में भी साली आपको कहेगी रुको जीजू, तो आपको उनकी तरफ देखकर स्माइल मारनी है। वो कहे रुको, ठीक, फिर भी अपने को चलना है, फिर भी अपने को चलते रहना है ना। चित्रों में इसलिए मेरी ओर से आप साली जी हैं और मैं जीजू हो गया, बस चलते जाना है।
चलते ही रहना, चलते ही रहना, रुकना तो है ही नहीं, रुका तो बेल पड़े, चलते चले गए तो कोर्स होगा, याद होगा, आगे बढ़ेंगे। चित्रों में प्राकृतिक दृश्य, शिकार के दृश्य, आंखें दृश्य, हाँ मिलेगा, कहीं के और मिलेगा। राजाओं के अंतपुर, राजसी ठाट बाट, राजसी ठाट बाट के दृश्य चित्रित हुए हैं, दृश्य चित्रित हुए हैं। चित्रों में प्राकृतिक दृश्य, शिकार के दृश्य, आखेट दृश्य, राजाओं के अंतपुर, राजसी ठाट बाट, राजा के ठाट बाट, ओहो हो, इतने बढ़िया देखने को मिलते हैं। कहां देखने को मिलते हैं? देवगढ़ चित्रशैली के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर बात करता हूं देवगढ़ पैलेस के अंतर्गत अजारारी ओवरी तथा मोती महल, हजारी ओवरी तथा मोती महल में सुंदर भित्ति चित्रण हुआ है, सुंदर भित्ति चित्रण हुआ है, चित्रण हुआ है। साथियों और मेरे लाडलों और मेरी ही लाडलियों, याद करना, अब यहां से चालू हो गया है भित्ति चित्रण। अनेक चित्रशैलियां ऐसी मिलेगी जहां आपको भित्ति चित्रण मिलेगा, दीवार पर चित्रण कहां कहां किया गया, ऐसा प्रश्न आने की प्रबल संभावना रखता है। तो पहला भित्ति चित्रण आपको यहाँ देवगढ़ पैलेस के हजारारी ओवरी और मोतीमल में भित्ति चित्रण दिख रहा है। ये सब चित्रण इसमें ही दिखते हैं। लिख लीजिएगा, सीधे सीधे आपको आज मोटर में बिठाकर मारवाड़ ले चलता हूं। पधारो साहब, लो हेलो, लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। वहां बढ़े नहीं, ठाट बा मतलब ऐसो आराम, ऐसो आराम क्या? हाँ हाँ, तो बस वही है ठाट बाटी, जहाँ ऐसो आराम राजा चला रहे उस बात को उनके। हाँ चलिए, बात करूंगा दूसरा स्कूल की बात करता हूं, और वो है हमारा मारवाड़ स्कूल। कौन सा स्कूल है? मारवाड़ स्कूल। नोट डाउन कीजिएगा, मारवाड़ स्कूल। और मारवाड़ स्कूल में सबसे पहले चित्रशैली की बात करता हूं, और वो चित्रशैली हमारी जोधपुर चित्रशैली। पहले समझाऊंगा फिर लिखाऊंगा, समय हो गया तो नहीं लिखाऊंगा, समय बचेगा थोड़ा बहुत लिखाऊंगा जरूर, है ना। पहले समझा देता हूं। चलिए जोधपुर चलते हैं, बैठो मोटर में और जोधपुर चलते हैं। हाँ देखा, हाँ हाँ, दो चार तो मेरे ड्राइवर हो गए गाड़ी के, एक दो कंडक्टर भी हेलो कर रहे हैं, है ना। तो कंडक्टर भी टिकट लेते रहना। चलिए बात करेंगे जो है, क्या कह रहा हम हैं। अच्छा, जोधपुर चित्रशैली की बात करते हैं। जोधपुर चित्रशैली की बात करते हैं सबसे पहले कि ये जोधपुर चित्रशैली किसके राजा के शासनकाल में स्वतंत्र स्थापित हुई। तो जोधपुर चित्रशैली स्वतंत्र स्थापित राव मालदेव के शासनकाल में। किसके शासनकाल? राव मालदेव के शासनकाल में यह चित्रशैली स्वतंत्र रूप से स्थापित हो चुकी थी। इस चित्रशैली पर सर्वाधिक मुगल शैली का जो प्रभाव पड़ता है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का जो शासनकाल। जसवंत सिंह प्रथम कौन? जो अजीत सिंह जी के पापा है, वो अभय सिंह जी के दादाजी है ना। तो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के शासन काल में इस चित्रशैली पर सबसे ज्यादा मुगल शैली का प्रभाव आने लगा, मुगल शैली का प्रभाव दिख रहा था। इस चित्रशैली का स्वर्ण
युग काल कहते हैं। तो स्वर्ण युग काल में महाराजा मान सिंह का शासनकाल इस चित्रशैली का स्वर्ण युग काल कहलाता है। ठीक है राजा। फिर बात करें इस चित्रशैली में चित्रकारों ने किस रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है? पीला। कौन सा रंग बेटा? पीले रंग का इस्तेमाल किया। पृष्ठभूमि में आम वृक्ष को आम वृक्ष, जैसे उदयपुर में कौन सा वृक्ष? कदम। नाथद्वारा में केला और जोधपुर में आम। समझ में आया? फिर इस चित्रशैली में किन किन पशु पक्षी को चित्रित किया है? तो इस चित्रशैली में मिलेगा घोड़ा, ऊंट, कुत्ता। घोड़ा, ऊंट, कुत्ता के साथ कौवा और चिल। 2 पक्षी 3 पशु। घोड़ा, ऊंट, कुत्ता, कौवा और चिल, ये 4-5 पशु पक्षी को इस चित्रशैली में सबसे ज्यादा चित्रकारों ने चित्रित किया। समझ में आया? इस चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार की बात करें, प्रसिद्ध चित्रकार जिसने 1623 ईस्वी में रागमाला ग्रंथ को चित्रित किया वो है वीर जी। वीर जी ने, ये हमारा इस चित्रशैली का एक प्रसिद्ध चित्रकार। वीर जी के अलावा बात करें तो डालचंद। कौन है? डालचंद। डालचंद जो चित्रकार था वो हमारे अभय सिंह के शासनकाल में था। अभय सिंह, महाराजा अभय सिंह, उनके शासनकाल में डालचंद ने एक ऐसा चित्र बनाया जहां अभय सिंह की कुर्सी बैठे हुए और नृत्य देख रहे हैं। एक नृत्यांगना नृत्य कर रही है और अभय सिंह बैठे हुए देख रहे हैं। ऐसा दिखाया गया है। नृत्य देखते हुए महाराजा अभय सिंह को चित्रित किसने किया? डालचंद ने किया। 3 नाम एक जैसे आ रहे हैं। डालचंद मारवाड़ जोधपुर में, डालू राम अलवर में, और केवल डालू कोटा में। केवल डालू कोटा में। साहिबदीन उदयपुर में, साहिब राम जयपुर में और सालिक राम अलवर में, नाना राम उदयपुर में और नानक राम किशनगढ़ में। ये सेम नाम के एग्जाम में कंफ्यूजन करने का तरीका है। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़। तेरा दोस्त नहीं है? चलिए, वीर जी, डालचंद के अलावा अब आपको जो चित्रकार मिल रहे हैं सारे दास। कौन से? किशन दास, बिशन दास, शंकर दास, माधव दास, गोवर्धन दास, देवदास, छज्जू बाटी, बूझ बाटी, जीतमल और कृपाराम। ये ऐसे सारे दास और बाटी कहाँ मिल रहे हैं? जोधपुर से। जैसे ही दास शब्द आवे ठोकना जोधपुर चित्रशैली। दास हो या बाटी हो, दाना बाटी हो, छज्जू बाटी हो, भूत बाटी हो, वो सारे दास कहाँ है? जोधपुर में। अब बात करते हैं पुरुष चित्र की आकृति की। पुरुषों के चित्र की बात करूं तो लंबा कद, मेवाड़ में पुरुषों का चेहरा कद हिगना छोटा, और मारवाड़ के पुरुष लंबे पुरुष, ये लंबे कद के और घनी दाढ़ी और गल मुच्छे। मुच्छे कैसी? गल, यू गल मुच्छे बोला ए, यू राउंड वाली मुच्छे। इस वजह हो करो मच्छी, यू मुच्छे, ऐसी मुच्छे। और ये स्माइल, और ये दाढ़ी, ऐसा दाढ़ी मुझे वाला आदमी देखा। समझो, मेरी भावना को समझो, मेरी सिर्फ भावनाओं को समझना और किसी को मत समझना। तो घनी दाढ़ी मुझसे, गल मुझसे है और ऊंची पगड़ी और राजसी वेशभूषा आभूषण पहने मारवाड़ के पुरुषों में दिखाया गया। अब महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं की आंखें दिखाई है बादाम जैसी। कैसी आंखें? बादाम जैसे। हेत राम आओ दूधू से हो? हाँ, पेरेंट्स आए, मम्मी पापा आए। तो हम बात करें महिलाओं की, बात करें तो महिलाओं की आंखें सीधी बादाम सी आंखें दिख गई और मोटी ताजी और लंबे कद की, लंबी उंगलियां, लंबे हाथ और लाल फुंदों का प्रयोग। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछेगा। इतनी सारी चित्रशैली में एक ही चित्रशैली ऐसी है जहां महिलाओं के लाल फुंदों का प्रयोग। और लाल फुंदे कहां? यहां बांधे गए। लाल फुंदे यहाँ लटकते हैं, और कौन से? लाल रंग के। यहाँ बांधा जाता है बाजू। क्या बांधते? बाजू या भुज अपने घर पर है ना, तो बाजू बांधा था। बाजू में बांधने के बाद एक नीचे लूम लटकती है। महिला जब चलती है वो लूम के उलझ जाती है कि हमारी बाजू बन रही, लूम उलझी जा रही, और खुद महिला उलझ जाती उस लूम को सुधारने में, है ना। तो यहाँ बांधा गया लाल फुंदों का प्रयोग के साथ राजस्थानी घाघरा
ओडिनी को हमें दिखाया मारवाड़ की आंखें याद कर। कहां से ऐसी आंखें? बादाम से आंखें। और मेवाड़ की महिलाओं की आंखें मीन नयन। और नाथद्वारा की महिलाओं की आंखों में क्या? वात्सल्य भाव। अभी बहुत सारी आंखें आने वाली। ये तो हो गया मैं इस स्पेशल की महिला पुरुष की आंखें थी। अब इतना मैं लिखा हूं, बोल दिया जो मैं लिखा देता हूं। मोनालिसा आएगी, आएगी किशनगढ़ में आएगी। अभी सिगरेट को खत्म मत कर राजा, मोनालिसा को बहुत अच्छे से पढ़ेगा। डैड मोनालिसा पे मत आओ, उसके जैसी कोई है ही नहीं। है? हाँ हाँ, एक मोनालिसा कुंभ के मेले में आई थी। ओह, चलिए लिखिए। स्वतंत्र स्थापित हुई। स्वतंत्र स्थापित हुई राव मालदेव के शासन काल में। राव मालदेव के शासन काल में। फिर बात करते हैं मुगल प्रभाव पड़ा है। जो प्रारंभिक मुगल प्रभाव पड़ता है, प्रारंभिक, वो हमारा पड़ता है जसवंत सिंह प्रथम का। और ज्यादा अगर पड़ता है तो मोटा राजा उदय सिंह कहलाता है। उसके समय पे भी मुगली प्रभाव पड़ा है। तो मुगल प्रभाव पड़ा जसवंत सिंह प्रथम के शासन में। फिर बात करते हैं इसके स्वर्ण युग की बात करते हैं। तो महाराजा मान सिंह का शासन, महाराजा मान सिंह का जो शासन था, वह शासन हमारा इस चित्रसेन का स्वर्णिम काल कहलाता है। ठीक है, फिर बात करता हूं प्रमुख रंग का इस्तेमाल जो किया है। प्रमुख रंग में रंग है हमारा पीला रंग। पीले रंग को इस्तेमाल किया गया है। और पृष्ठभूमि में जो प्रमुख वृक्ष चित्रित हुआ है, पृष्ठभूमि में वृक्ष, और वृक्ष मिलता है हमारा आम। आम वृक्ष को चित्रित किया है चित्रकारों ने। यहां तक लिखे, फिर आगे बढ़ते हैं। आराम से लिखे, दो दो तीन तीन पेन से लिखे, पर लिखे। अब किसको बल कहां से होती? हम भी विभाग में अंग्रेजों का प्रभाव तक सिंह से मैं बता आ जाएगा, वह राजा आएगा। देखा? कौन? जट्टू कौन? अच्छा, अच्छा है। राजेश क्या हुआ बेटा? राजेश, हाँ बेटा, आप मेरे ही मजे ले लेते हो कभी कभी। चलिए बात करता हूँ आगे। प्रमुख, हाँ बेटा, प्रमुख पशु पक्षी देखिएगा। प्रमुख पशु पक्षी, प्रमुख पशु पक्षी की बात करते हैं। प्रमुख पशु पक्षी, घोड़ा, घोड़ा, ऊंट, कुत्ता, चील, कौवा, ये हमारे प्रमुख पशु पक्षी की बात करूं। प्रसिद्ध चित्रकारों की, प्रसिद्ध चित्रकार पानी है नहीं, थोड़ा पड़ेगा पानी। चित्रकार लिखेगा वीर जी, लालचंद, शंकर दास, माधव दास,
किशनदास, अमरदास, देवदास, जीतमल, कालूराम, सज्जू भाटी और एक और सा भाटी बोला, शैम्पू भाटी, सेफू, हाँ सेफू, एक सेफू और एक और भाटी है, सज्जू भाटी, दाना भाटी, दाना भाटी। ये सब भाटी दास जो है वो सब हमारे कहाँ मिलते हैं? सीधा सीधा जोधपुर चित्र से लिखे अंतर्गत मिलते हैं। दास पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब बात करता हूं पुरुष चित्र की आकृति की। पुरुष चित्र आकृति, पुरुष चित्र आकृति की बात करते हैं। पुरुष कैसे दिखाई दे रहे हैं? लंबा कद, लंबा कद, घनी दाढ़ी, गल मुच्छे, राउंड वाली मुच्छे, गल मुच्छे, ऊंची पगड़ी और राजसी, राजसी वैभव, राजसी वैभव वेशभूषा या वस्त्राभूषण, राजसी वैभव वस्त्राभूषण पहने, वस्त्राभूषण पहने, ऐसा हमारा इस चित्र से पुरुष में दिखाया गया है। ये संडे टेस्ट नहीं है ना? संदीप ना वो घर बात नहीं कर रहा है 5 दिन से। कौन वो? कौन? प्रकाश, हाँ विकास, विकास कौन है? वो घर बात नहीं कर रहा, कौन है क्या? ए विकास, विकास उसके सगाई वाले पर है, उसकी मम्मी बोले सगाई वाले पेड़ आ रहे हैं, उसके मम्मी बोल रही थी विकास को विलेज भेज दो सर। ये संदीप मेरा कह रहा है। विकास कौन है? ए विकास, 3-4 विकास है क्या? अच्छा ए विकास, अच्छा राजेश के पास बेटा विकास है। विकास सगे हो गए क्या? देखो मेरा मानना है जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बचे पूछो फिर कब हंसे। बहुत तकलीफ पड़ती है। आप मेरे को देखो, हंसी आ रही दिखेगा। लंबा कद है पुरुषों के चेहरे पर, घनी दाढ़ी है, घनी दाढ़ी है, गल मूछे है, ऊंची पगड़ी और राजसी वैभव के वस्त्राभूषण पहने हमारे इस चित्र के अंदर पुरुषों के चित्र में दिखा। अब बात करते हैं महिला चित्र की आकृति। लिखिएगा महिला चित्र आकृति, स्त्री चित्र आकृति, स्त्री चित्र आकृति। ये नोट्स सिर्फ कृषि पर्यवेक्षक नहीं, RS प्रीत तक काम आएंगे। मैं उतना आपको दे रहा हूं, मैं RS टू RS ले जा रहा हूं आपको। आपका RS राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक और राजस्थान प्रशासनिक सेवा, इस तरीके से दिखा रहा हूं। 80% से ऊपर, 100% कभी नहीं कहूंगा, 80% से ऊपर आपके इस नोट से मिलेंगे। 2-4 जैसे 10 प्रश्न आए तो 8 प्रश्न आपके नोट से मिल जाएंगे। 1-2 प्रश्न ऐसे ही आते हैं जो एग्जामिनर खुद लाता है, पता नहीं वो कहां से लाता है। एक आधा प्रश्न हर एग्जाम में नया आता है ना? बाकी 80% से ऊपर आपके नोट्स इस नोट्स से मिल जाएंगे। भले वो आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी तैयारी करें तब भी आ जाएगा। पटवारी, वीडियो, सीटी, ग्रेजुएशन विद सीटी, 12th स्तर और कृषि पर्यवेक्षक या AOW होंगे एग्जाम में ये काम आने वाला है। आओ बात करता हूं स्त्री चित्र और ये मैं प्रमुख चित्र आकृति लिख दी। पुरुष चित्र आकृति है, पुरुष प्रमुख, पुरुष। आपने प्रमुख लिखा, पुरुष लिखा, पुरुष लिखा ना, नकल में अकल तक रही। हाँ लिखेगा स्त्री चित्र आकृति, स्त्री चित्र आकृति, स्त्री चित्र आकृति की बात करें। इससे कैसी दिखाई देती है? देखो इससे बादाम सी आंखें, लिखेगा आंखें कैसे? आप में से मारवाड़ से कौन है? मारवाड़ से ये देखो, अब महिलाओं को पूछ रहा हूं, आप कौन है? हाँ इधर हाथ खड़ा करो। 1 2 3, एक और 3 है, एक और
हाँ 2 और है? आपका कहाँ से हो? बाड़मेर की। और आप प्रॉपर जोधपुर नागौर के। और पाली से कौन है? पाली से कहाँ से? यहाँ आपकी कोई दाल नहीं गलने वाली है। देखिएगा इसी चित्र आकृति की बात करते हैं। लंबा कद, पढ़ने आए, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। हमारे साथ छोटी छोटी बहनें बैठी हुई है, इन सब का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है, याद रखिएगा। और ऐसी बात कीजिएगा कक्षा में जो कक्षा उपयोगी है और इस तरह उपयोगी है। बहनें हमारे साथ है ना। अगर बहनें क्लास नहीं होती, कोई बहन क्लास नहीं होती, फिर तो आप चाहो तो बोलते चल जाता, लेकिन वो भी इस तरह उपयोगी। बेटा कोई बात नहीं, आओ आगे बात करते हैं। तो लंबा कद, लंबे हाथ एवं अंगुलियां, लंबे हाथ एवं अंगुलियां, लंबे हाथ एवं अंगुलियां, लाल फुंदों का प्रयोग, लाल फुंदों का, ये लाल फुंदे जरूर याद करना, लाल फुंदे। और बादाम, बादाम सी आंखें, बादाम सी आंखें। और राजस्थानी, राजस्थानी घाघरा ओढ़नी, राजस्थानी घाघरा ओढ़नी पहने, राजस्थानी घाघरा ओढ़नी पहने हमारी मारवाड़ के स्त्री चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, राजस्थान की इसी चित्र आकृति में दिखाया गया है। बात करूं आगे। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। एक बढ़िया विशेषता की बात है जोधपुर चित्रशैली की, बढ़िया विशेषता। जैसे उदयपुर चित्रशैली का प्रधान विषय क्या था? उदयपुर चित्रशैली का प्रधान विषय या मुख्य विषय जिस पर सबसे ज्यादा चित्र बने हैं उस ग्रंथों के, एक बोलो। उदयपुर चित्रशैली का प्रधान विषय था कृष्ण भक्ति। क्या था? कृष्ण भक्ति। आपका ध्यान किधर है? उदयपुर चित्रशैली में कृष्ण भक्ति है, याद रखना है। अंतिम पॉइंट लिखाया है, याद करना, एग्जाम पूछेगा। उदयपुर चित्रशैली का प्रधान विषय है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति संबंधी रागमाला, गीत गोविंद, सूर सागर, भागवत पुराण जैसे ग्रंथों को चित्रित किया गया। देखो आपके एग्जाम आपने लिखा है। उसी प्रकार से मारवाड़ की जो जोधपुर चित्रशैली, उसमें प्रधान विषय रखा गया प्रेमाख्यान। क्या रखा गया बेटा? प्रेमाख्यान रखा गया। प्रेमाख्यान मतलब प्रेम कथाएं, प्रेम के आख्यानों के चित्र दिखाए गए हैं, ग्रंथों के चित्र। अब प्रेम कथाएं किस किस की, आओ देखते हैं। डोला मारू, अभी देखा था। डोला मारू, उजली जेठवा, डोला मारू, उजली जेठवा, रूपमती, बाज बहादुर। डोला मारू, उजली जेठवा, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागिनी। कौन सा? कल्याण रागिनी, मूमल महेंद्र और वेली किशन रूपमणि। ये ऐसे ऐसे चित्र ग्रंथ है जो हमारे प्रेमाख्यान के हैं, प्रेम के हैं, प्यार दिखाया गया है। पति पत्नी का प्यार, प्रेमी प्रेमिका का प्यार, प्रेमिका प्रेमी के प्रति प्यार अगर दिखाया जाए तो वो है हमारी जोधपुर चित्रशैली, जो इस चित्रशैली का प्रधान या मुख्य विषय कहलाता। लिखिएगा विशेषता है। इस शैली का, इस शैली का प्रधान विषय प्रेमाख्यान रहा, जहां कल्याण रागिनी, जहां कल्याण रागिनी, उजली जेठवा, रूपमती, बाज बहादुर, ढोला मारू, वेली कृष्ण
रुक्मणी, भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह, कौमा मूमल महेंद्र, मूमल महेंद्र, महेंद्र हमारे जीजू अमरकोट पाकिस्तान के, है ना, मूमल महेंद्र ग्रंथों के चित्र बने हैं, ग्रंथों के चित्र बने हैं। इस शैली का प्रधान विषय प्रेमाख्यान रहा, जहां कल्याण डागिनी, उजली जेठवा, रूपमती, बाज बहादुर, डोला मारू, बेली किशन, रुक्मणी, मूमल महेंद्र ग्रंथों के चित्र बने हैं। यह चित्र शैली का प्रधान विषय प्रेमाख्यान कहलाता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। अभी जोधपुर चित्रशैली की विशेषताओं की पूरी जान बाकी है, पूरी जान बाकी है। वो पूरी जान हम कल वाली क्लास में, आगामी क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, श्याम मिला दे, सत्य राम, जय जोहार, धन्यवाद। फ्री आप लोग हैं? हैं?